Study with strict and logic. आज का हमारा जो टॉपिक है वो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है और एनसीईआरटी में भी पहला चैप्टर है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बाप रे बाप, शुरू में ही बम फोड़ दिया। अरे नहीं, बम नहीं है, कुछ नहीं है, ये तो बहुत आसान होता है। और केमिकल रिएक्शंस तो वैसे भी हमारी डेली लाइफ में हमारे चारों तरफ होते रहते हैं। चलो तो फिर लेट मी नो व्हाट आर यू प्लानिंग टू टीच मी टुडे इन केमिकल रिएक्शंस। ज़्यादा कुछ नहीं, आज हम बस 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहली तो केमिकल रिएक्शन का मीनिंग और उसका डेफिनेशन। दूसरा हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। वो कैरेक्टरिस्टिक्स बोले तो उसकी विशेषताएं या फिर कैसे पहचान होगी केमिकल रिएक्शंस की कि वो हो रहे हैं हमारे चारों तरफ। और थर्ड हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटीज ऑन केमिकल रिएक्शंस। अच्छा, तो आप ये कह रही हैं कि पहले आप मुझे बताएंगी कि केमिकल रिएक्शन क्या है, कैसे होते हैं, फिर उनको पहचानने का तरीका, और फिर उसके बाद लैब में उनको कैसे पहचानते हैं वो तरीका। जी बिल्कुल ठीक, हम लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे जिनसे हमें ये पता चलेगा कि किस एक्सपेरिमेंट में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हमें दिखाई दे रही है केमिकल रिएक्शंस की। चलो तो फिर बता ही दो, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। अगर केमिस्ट्री की भाषा में बात करें तो अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट्स ब्रेक डाउन टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स। ना भाई ना, मुझे तो देसी भाषा में सुनना है, क्या होता है केमिकल रिएक्शन। तो कोई बात नहीं, देसी भाषा में बता देते हैं। केमिकल रिएक्शन ऐसी क्रियाएं होती हैं या फिर ऐसी प्रोसेस होती है जो हमारे आसपास भी होती हैं और हमारी बॉडी के अंदर भी। जी हाँ, हमारे आसपास भी और हमारी बॉडी के अंदर भी। हाँ बिल्कुल। मैं नहीं मानता। मानना पड़ेगा, मैं ऐसे एग्जांपल्स बताऊंगी जिनसे तुम्हें यकीन हो जाएगा कि हमारे आसपास केमिकल रिएक्शंस होते हैं और हमारे अंदर भी। बताओ फिर, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता इस बारे में। अच्छा, अब तुमने अपनी मम्मा को खाना बनाते हुए तो देखा ही होगा घर में। मम्मा क्या, मैं तो बड़ा हो गया हूँ, मैं खुद भी बनाता हूँ खाना। अच्छी बात है। तो जो ये कच्ची सब्जी होती है ये पक के तैयार हो जाती है, कभी सोचा है कि ये कैसे होता है? हाँ, जला के आग से और उसमें मसाले डाल के। अच्छा, कभी बर्फ को जमाया है? हाँ ना, उसके बिना कैसे काम चलेगा। तो कभी सोचा है कि ये जो पानी तुम फ्रीजर में रखते हो ये जम जाता है कैसे? ठंड से। नहीं, ऐसा नहीं है, ठंड से जम जाता है, सही बात है, लेकिन इन सब को अगर साइंस की भाषा में देखें तो ये सब हमारे केमिकल रिएक्शंस ही हैं। और यही नहीं, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे घर में, जैसे कि घर में लोहा होता है तो बहुत दिन तक जब वो खुले में रहता है तो उस पर जंग लग जाता है। हाँ, बहुत प्रॉब्लम होती है, तो बारिश के टाइम पे बहुत होता है। हाँ बिल्कुल सही, जैसे कि मॉइस्चर में अगर लोहा रह जाता है तो उस पर जंग लग जाता है, तो खाने का बनना और बर्फ़ का जमना, ये सारे एग्जांपल्स हमारे केमिकल रिएक्शन ही तो हैं। हाँ, ये बात है। तो इसको हम अगर सिंपल तरीके से कहेंगे, ये समझना होगा कि जैसे बर्फ़ जम रहा है या जैसे खाना बन रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इसको कैसे ब्रेक डाउन करोगे, इसको कैसे सिंप्लीफाई करके बताओगे। अगर आम भाषा में बात करूं तो जैसे कि मैंने खाने का एग्जांपल दिया, तो इसमें जो आपकी कच्ची सब्जी है वो आपके उनको रिएक्टेंट्स बोलेंगे, और जब वो पक के तैयार हो जा रही है तो उसको आप प्रोडक्ट बोलेंगे। अच्छा, तो कच्ची सब्जी रिएक्टेंट हुई और फाइनल जो हमें मिला वो हुआ हमारा प्रोडक्ट। बिल्कुल सही। चलो, ये तो समझ गया मैं। और इसके बाद मैंने एग्जांपल बताया था आपको बर्फ़ के जमने का, तो इसमें जो आपका पानी है वो आपका रिएक्टेंट है और जो जम गया है बर्फ़ वो आपका प्रोडक्ट है। हाँ, थोड़ा समझ में आ रहा है। हाँ, समझ में आ जाएगा। और जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था पानी का जम जाना, तो ये भी केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। और जो पानी होता है आपका, उनके अंदर केमिकल बॉन्ड्स होते हैं जिनकी वजह से वो बंधा हुआ होता है। अब हमें रिएक्शन करनी है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड पे जाना है, यानी कि हमें इस लिक्विड को सॉलिड बनाना है। इसके लिए हमें जो उसके केमिकल बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ना होगा और नए केमिकल बॉन्ड्स बनाने होंगे, यानी कि जब वो पुराने फॉर्म में था तो वो लिक्विड था, और उसके केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ के जब नए बॉन्ड्स बनेंगे तो वो सॉलिड बन जाएगा। ओह, ये बात है।
अच्छा, अब ये बताओ कि तुम्हें ये समझ के कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है? तुमने कहा था ना कि तुम खाना बनाते हो। हाँ, खाना बनाता हूँ। मुझे लगता है कि इस तरह से जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होते हैं, वो मैंने मम्मी को देखा है। कटोरे में दही जमाया करती थी वो दूध से। तो क्या ये केमिकल रिएक्शन है? हाँ बिल्कुल, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। जो आपका दूध है वो आपका रिएक्टेंट है, और जब ये दूध सड़ के या फर्मेंटेशन के बाद दही बन जाता है तो वो आपका प्रोडक्ट है। क्या बात है यार, मज़ा आ गया। इसके अलावा भी बहुत सारे डेली लाइफ में हमारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें हम धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे। चलो, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। फिर बताओ, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन होती हैं उनकी पहचान करना। कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हमारे आसपास हो रही है? हाँ, ये तो तुम ही बताओगे ना, कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन आसपास हो रही है? अच्छा, ये बताओ कि आसपास अगर हमारे कोई भी चेंज होता है तो उसका हमें कैसे पता चलता है? भाई, कोई भी अगर चेंज होता है, जहाँ तक मुझे पता है, तो ऊपर वाले ने हमें 5 सेंसेस दिए हैं। और कौन कौन से सेंसेस? हाँ, सेंस ऑफ विजन एक हुआ, दूसरा सेंस ऑफ टच, तीसरा सेंस ऑफ स्मेल, चौथा सेंस ऑफ टेस्ट, और पांचवा सेंस ऑफ हियरिंग। बिल्कुल ठीक। अब हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि जो पहचान है केमिकल रिएक्शन की, उनको हम इन सेंसेस से जोड़ सकते हैं। अच्छा, जोड़ सकते हैं बोले तो हम लोग लैब में सेंस ऑफ टेस्ट कर सकते हैं? नहीं, सेंस ऑफ स्मेल कर सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। लैब में किसी भी केमिकल को आप ऐसे ही टेस्ट नहीं कर सकते अनलेस आपको उसकी परमिशन मिल गई हो। बाकी हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। इवन आप लोग जो है उसको स्मेल भी नहीं कर सकते। जोड़ने से मेरा मतलब है कि हम इन चीज़ों को देख के और सुन के और कभी कभी सूंघ के भी जोड़ सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि ऐसे ही होते हैं। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब ये है कि अगर हम लैब में हैं तो हमें प्रिकॉशन के साथ वहाँ पे जो है प्रोएक्टिव रहना चाहिए और अपने सामने देखते रहना चाहिए कि क्या हो रहा है। रिएक्शन जब हम कुछ चेक कर रहे हैं तो कैसे कोई अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, या कलर बदल रहा है, या ठंडा हो रहा है, या गर्म हो रहा है, इस चीज़ के बारे में हमें प्रोएक्टिव रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक, क्योंकि जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शन की, मेनली 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, या फिर कहें कि 4 पहचान होती हैं। सबसे पहले तो होती है चेंज इन कलर, यानी कि हमारी साइट से इसका कनेक्शन है। सही, बिल्कुल ठीक। आप देखकर पता लगा सकते हैं कि अगर किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड तक जाने में कलर में चेंज हो गया है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। ओके। उसके बाद सेकंड जो है हमारी कैरेक्टरिस्टिक, वो है चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर को तो हम सेंस ऑफ टच से मालूम कर सकते हैं ना, छू के उसको, या उसके आसपास के एरिया को कि ठंडा है या गर्म है ना? किसी किसी केस में आप लोग उसको टच कर सकते हैं, आपके टीचर आपको अलाउ करते हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में आप इसमें थर्मोमीटर यूज़ करते हैं लैब के अंदर चेक करने के लिए कि उसका टेम्परेचर पहले कितना था और बाद में कितना हो गया है। ओह, मैं तो एकदम देसी हो गया था। कोई बात नहीं। इस रिएक्शन में क्या होता है कि मान लिया जैसे पहले रिएक्टेंट साइड में जब था तो कोई चीज़ ठंडी थी, और जब रिएक्शन हो गई है यानी कि वो प्रोडक्ट बन गया है तो उसका टेम्परेचर जो है बढ़ गया है, गर्म हो गया है। तो ये हो गई हमारी दूसरी पहचान। बोले तो खाना बन गया है, ठंडी सब्जियां वगैरह बना के गरम गरम खाना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सेंस ऑफ टेस्ट चालू हो गई मेरी। तीसरा जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है वो है चेंज इन स्टेट। स्टेट मतलब? स्टेट मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था घर में बर्फ जमाने का। ओह हाँ, याद आ गया। तो ये जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक है ये बिल्कुल वही है। पानी जो होता है जब वो रिएक्टेंट होता है तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है, या कहें तो लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन जब हम उसे जमा देते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में चला जाता है, यानी कि चेंज इन स्टेट। तो इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन। और फोर्थ जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस
इसको तो शायद हम सेंस ऑफ स्मेल से ही पकड़ सकते हैं, और तो कोई तरीका नहीं है। कभी कभी सेंस ऑफ स्मेल से, कभी कभी सेंस ऑफ हियरिंग से भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि किसी किसी रिएक्शन में ऐसा होता है कि बड़ी धुएंधार जो है गैस निकलती है, कभी कभी हल्की सी आवाज़ के साथ भी निकलती है। जैसे कि जब पानी उबलता है तो हल्की सी साउंड होती है, कभी ध्यान दिया है? हाँ, तेज़ बॉइलिंग वाटर में तो निकलता है। हाँ, तो इसी तरह अगर किसी रिएक्शन में गैस निकलती है तो वो भी किसकी पहचान है? केमिकल रिएक्शन की। ओके, चलो कैरेक्टरिस्टिक तो समझ में आ गई, अब आगे का क्या इरादा है?